सान्हे गांव एन हुई 18 साल। मैं समय यात्रा करके आ गई हूं और उस अनाथ लड़की बन गई हूं जिसे उसकी चाची जबरन ब्याह रही है। चलो जो हुआ सो हुआ। पिछले जीवन में 10 साल के कॉर्पोरेट अनुभव ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। यह मुसीबत तो बस एक छोटी सी बाधा है, लेकिन अंत नहीं। झाओ दाजूंग के दहेज के पैसे का इंतजार है। चाची, आपको यह सब वापस करना होगा। मैं इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम एक अनाथ लड़की हो, बेचारी लड़की। झाओ दाजूंग ने तुम पर दया की, इसलिए वो तुमसे शादी करना चाहता है। मुझ पर दया? 30 युआन का दहेज? क्या ये किसी इंसान के लिए सहानुभूति है? चाची, हम दोनों सच अच्छी तरह जानते हैं। अगर मैं शादी कर लेती हूं तो ये घर और जमीन पूरी तरह से आपकी हो जाएगी। तुम कितनी नासमझ हो। तुम हाथ हटाओ। चाचा शेन, आप उन्हें अलग क्यों नहीं कर रहे? कियान शिवरोंग, अपना गुस्सा शांत करो। शांत हो जाओ। तो फिर शांति से बात करते हैं। 30 युआन। आपको तो बस जमीन चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये दरवाजा बंद नहीं होगा। आप मुझे रोकने वाली कौन होती हैं? अगर आप हंगामा करना चाहती हैं तो हम साथ में फोंग लियांगमिन के पास चलेंगे। देखते हैं कि भतीजी की संपत्ति हड़पने पर क्या होता है। भतीजी को आग में झोंकने का क्या मतलब है? कानून इस बारे में क्या कहता है? फोंग लियांगमिन मेरे पिता के पुराने दोस्त हैं। देखते हैं वो किसका पक्ष लेते हैं। मुझे सब पता है। तुम इंतजार करो। कियान शिवरों की चालें बहुत साफ हैं। वो सोचती है कि मैं छोटी और बेसहारा हूं, लेकिन वो नहीं जानती कि मैं अब वो पुरानी शेन यूनशु नहीं रही। थोड़ी सी चतुराई। पिछले जीवन में 10 साल तक डायरेक्टर रही हूं। पुनर्जन्म के बाद यह मेरी पहली पूंजी है। शुरुआत करने के लिए काफी है। मेरी आंखों में इस उम्र से परे गहराई और परिपक्वता है। पहला कदम, इस जबरन शादी को खत्म करना। दूसरा कदम, फोंग लियांगमिन से मदद मांगना। मैं इस शादी के लिए किसी भी हाल में राजी नहीं हूं। यूनशु, इतनी जल्दी? क्या तुम्हारी तबीयत अब बेहतर है? तुम्हारा चेहरा अभी भी पीला लग रहा है। फोंग चाची, मैं अब काफी बेहतर हूं। मैं फोंग लियांगमिन से मिलना चाहती हूं। मुझे उनसे एक जरूरी बात करनी है। फोंग, यूनशु आई है। यूनशु, तुम बैठ जाओ। फोंग अंकल, मैं आज आपसे एक जरूरी बात करने आई हूं। मेरे चाचा मुख्य घर में रहने लगे हैं और मेरी उपजाऊ जमीन चाची ने अपने कब्जे में ले ली है। फसल का एक दाना भी मुझे नहीं दिया। कुछ दिन पहले चाची ने टाउन के झाओ दाजूंग से 30 युआन का दहेज ले लिया। जब मैंने इसका विरोध किया तो उन्होंने मुझे पत्थर पर धक्का दे दिया, जिससे मेरा सिर फट गया। कियान शिवरोंग जैसी औरत मेरे माता पिता के जाने के बाद से ही ऐसा कर रही है। यूनशु, तुमने बहुत दुख सहे हैं। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? फोंग अंकल, उस समय मुझे नहीं पता था कि मैं ये बात कह पाऊंगी या नहीं। मैं इस मामले को संभाल लूंगी। आज ही शेन हुआयांग के पास जाऊंगी। उन दोनों से साफ साफ बात करनी होगी। मेरे माता पिता जो कुछ भी छोड़ गए हैं उसका एक हिस्सा भी उन्हें नहीं लेने दूंगी। ये पराठा खाकर अपना पेट भर लो। ये थोड़े पैसे रख लो, कम मत समझना। फोंग अंकल वहां हैं। डरो मत, अच्छी बच्ची। यूनशु का वो रिश्ता हम उसे तोड़ देंगे। 30 युआन हम खुद वापस भर देंगे। तुम्हारे माता पिता का घर और खेत तुम्हें वापस मिल जाएंगे। गांव वालों, आज मैं गवाह बनती हूं। शेन हुआयांग के परिवार की संपत्ति और खेत यूनशु के नाम। दोनों परिवारों का हिसाब साफ हो गया। दस्तावेज तैयार करो और अंगूठा लगाओ। यूनशु, भविष्य में अगर कोई मुश्किल आए तो फोंग अंकल के पास आना। धन्यवाद फोंग अंकल। मम्मी, पापा, आप लोगों द्वारा छोड़ी गई हर चीज के लिए धन्यवाद। आपकी बेटी इस घर को फिर से खड़ा करेगी। यही तो असली स्वाद है। पिछले जन्म में मैं शेनजन में थी। हाई हील्स पहनकर ऊंची इमारतों में काम करती थी। इस जन्म में घास के जूते पहनकर वांगे की कीचड़ भरी सड़कों पर चल रही हूं। अपने पैरों के दम पर अपनी राह खुद बनाऊंगी।
गर्मा गर्म तली हुई डोनट्स, बाहर से कुरकुरी अंदर से नरम, 5 पैसे का एक। घर की ताजा बत्तख के अंडे, 10 पैसे के 3। छोटी बच्ची पहली बार दुकान लगा रही है। पहली बार। ये जगह अच्छी है, भीड़ ज्यादा है, अच्छी बिक्री होगी। वाह, इसका स्वाद वाकई बहुत अच्छा है, मुझे 4 दे दो। दीदी आराम से जाना, अगली बार फिर आना। परेशानी के लिए माफी, मुझे 2 डोनट्स दे दो और 6 बत्तख के अंडे भी। ठीक है, कुल 30 पैसे हुए। खुले पैसे रहने दो, अकेले दुकान संभालना आसान नहीं है। 30 पैसे मतलब 30 पैसे ही होते हैं, व्यापार ईमानदारी पर टिका होता है, एक पैसा भी ज्यादा लेना मेरी गलती होगी। ये तुम्हारी दरियादिली नहीं है। ठीक है, तुम सही कह रही हो। तुम सान्हे गांव से हो। फोंग अंकल ने तुम्हारा जिक्र किया था, कहा था कि तुम्हारे माता पिता जल्दी चल बसे। मेरा नाम गू मिंगचुआन है, काउंटी हाई स्कूल में 12वीं कक्षा में हूँ, सप्ताहांत पर बाजार आता हूँ। तुम्हारे डोनट्स बहुत स्वादिष्ट हैं, मैं आगे भी आऊंगा। आपका हमेशा स्वागत है, मेरा नाम शेन यूनशु है। गू मिंगचुआन, काउंटी हाई स्कूल, 12वीं कक्षा। नजरें साफ हैं, बात करने का सलीका है, याद रखने लायक है। 6.3 युआन, मजदूर की मासिक आय 30 से ज्यादा। मैंने एक सुबह में ही 1.5 कमा लिया, दुकान लगाना तो बस शुरुआत है। मैं तो अगले बड़े मौके का इंतजार कर रही हूँ। गर्मा गर्म चाय वाले अंडे, 2 पैसे का एक। तेल वाला पराठा 5 पैसे का एक। बत्तख के अंडे 10 पैसे के 3। आज कुछ नया लेकर आए हूं, आप चखकर देखिए। वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। हाँ, तुम बहुत होशियार लड़की हो। बेटी, ये अंडे कैसे दिए? 2 पैसे का एक, 5 खरीदेगे तो एक मुफ्त मिलेगा। ठीक है, 6 दे दो। पिछली बार जो तुमने तेल वाले पराठे दिए थे, मेरे बच्चे को बहुत पसंद आए। आज मुझे 5 पराठे दे दो और 10 बत्तख के अंडे भी तौल दो। जी बिल्कुल, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। दीदी, आज पहली बार चाय पत्ती वाले अंडे बेच रही हूँ, आप चखकर देखिए। वाह, क्या स्वाद है। मुझे 6 और दे दो। मैं भी एक लूंगा। परेशान मत हो, मुझे 2 पराठे दे दो, 6 बत्तख के अंडे और 2 चाय पत्ती वाले अंडे भी जोड़ लो। जी। तुम्हारे चाय पत्ती वाले अंडे तो पराठों से भी ज्यादा स्वादिष्ट हैं। मैंने मसाले में बड़ी इलायची डाली है और थोड़ा सा दालचीनी भी, तभी मैं सोचूं। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं। दीदी, आपको पराठे चाहिए या चाय पत्ती वाले अंडे? क्या तुमने पहले कभी व्यापार किया है? नहीं, बस हिसाब किताब में तेज हूं, पूरे जिले में विज्ञान में अव्वल रहा है। हिसाब में तेज होना, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आज कितनी बिक्री हुई? तुम्हें नहीं बताऊंगी। ठीक है, मैं साइकिल चलाता हूं, तुम्हें घर छोड़ देता हूं। तुम ठीक से बैठो। तुमने आज 30 बत्तख के अंडे ज्यादा लिए हैं। गांव के पश्चिम वाली चाची के यहाँ से। उनके पास दर्जन भर से ज्यादा बत्तखें हैं। पहले वे सरकारी दुकान में बेचती थी, मैंने उन्हें 1 पैसा ज्यादा देने का वादा किया तो वे मुझे बेचने को तैयार हो गई। तो तुम्हारी लागत बढ़ गई है। पराठों की कीमत मत बढ़ाना। नहीं बढ़ाऊंगी, अभी मुनाफे से ज्यादा ग्राहक जरूरी हैं। अगर एक बार कीमत बढ़ गई तो पुराने ग्राहक चले जाएंगे, ये घाटे का सौदा होगा। तो तुम और क्या बेचना चाहती हो? अभी सोचा नहीं है, पहले इसे ही स्थिर कर लूं। मिंगचुआन, थोड़ा धीरे। जी। तुम हमेशा सही सवाल पूछते हो और कभी फालतू सवाल नहीं करते जो मैं बताना नहीं चाहती। आ गए। तुम्हें जिले तक वापस जाने में कितना समय लगेगा? आधा घंटा। अंधेरा हो गया है, कच्चा रास्ता है, संभल कर जाना, जल्दी निकल जाओ। अगले हफ्ते मिलते हैं। अगले हफ्ते मिलते हैं।
जन कम्यून अमर रहे। दोपहर में भीड़ कम है। चलो सुबह का हिसाब मिला लेते हैं। हाँ हाँ। ही। बेटी ये कितने का है? 5 पैसे का एक। तुम्हें कितने चाहिए? 5 पैसे, ये तो थोड़ा महंगा है। 2 पैसे का एक लगा लो, मैं ज्यादा ले लूंगी। फिर से 2 शरारती बच्चे आ गए। कीमत 5 रुपये। कोई मोलभाव नहीं। आप खरीदना चाहते हैं, पैसे दे दो। नहीं खरीदेंगे, अपने हाथ में ये पैसे दे दो। अरे छोटी बहन, तुम इतनी आक्रामक क्यों हो? क्या हम तुम्हारी देखभाल नहीं कर रहे हैं? तुम एक बार और कोशिश करो। हाँ 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 हाँ। ओह, ये काफी टेढ़ा है, मैं तुम्हें देखती हूँ। अपने हाथ वापस ले लो। जो खा लिया उसके पैसे दे दो। जो नहीं खाया उसे या तो मूल कीमत पर बेच दो या चले जाओ। तुम्हें क्या मतलब? वो काउंटी में उप अध्यक्ष के बच्चे, काउंटी नंबर 1 का सबसे अच्छा छात्र, तुम दोनों मुसीबत खड़ी कर रहे हो। पैसे दे दो। ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धन्यवाद। उन दोनों लोगों को मैं पहचानती हूँ, कस्बे के शरारती बच्चे, नर्म को डराना। तुम अकेले ही इसे संभालो, ऐसी स्थिति का सामना करना, पहले सीधे टकराव से बचो, मालिक या नगर प्रबंधन कार्यालय से संपर्क करो। आज मैंने सोचा नहीं था वे इतनी जल्दी आ जाएंगे। आज के पहले खरीदार, बाद में अंडे लेने के लिए पैसे। यह व्यक्ति काम करने में एक तरह की सटीकता रखता है। अभिमान नहीं, जानबूझकर नहीं, लेकिन हर जगह छाप छोड़ता है। यह क्या है? टूटी हुई खिड़की, दीवार पर पेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तुम्हारी खिड़की के कागज कितनी जगह से फटे हैं? जाओ और कुछ आटा गूंथ लो। आटे में पानी मिलाकर उबाल लो, बस हो जाएगा। वो तो इस तरह का जीवन भी। पालक को भूनने का तरीका। अंडे की भुजिया भी ठीक है, तुम खाना भी अच्छे से खाओ। साथ में खाओ। साथ में नहीं। पिछले जन्म में मैं गहरे शहर में थी। मेरे पास 200 वर्ग मीटर का अपार्टमेंट था। बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। लेकिन वह कमरा, मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ जैसे घर। इस जन्म में उत्तर में एक टूटे हुए मिट्टी के घर में एक ऐसा व्यक्ति जिसे मैं समझ नहीं पाई, 2 महीने का लड़का। मेरी खिड़की ठीक कर दी, दीवार पेंट कर दी, नया टेबल बना दिया। धन्यवाद। युनशु, मेरे अंडे कहाँ हैं? आपके लिए बचा कर रखे हैं। 2 तेल वाले पैनकेक। आज डबल अंडे वाले पैनकेक हैं, आपके लिए 3 बचा कर रखे हैं। तुम अभी भी कितने विचारशील हो। आज की परीक्षा कैसी रही? महीने की परीक्षा में पूरे जिले में पहला स्थान, इतनी सहजता से कह रहे हो। स्वाभाविक रूप से काउंटी नंबर 1 का सबसे अच्छा छात्र होने पर पछतावा नहीं होगा। कल मौसम बदलने वाला है, हवा चलने वाली है। तुम कल बाहर जाओगी, कुछ मोटा पहनने की याद रखना। मौसम अभी भी धूप वाला है। तुम मुझ पर विश्वास करो। यह व्यक्ति अवलोकन करता है, मौसम बहुत खराब है। इतनी तेज बारिश, इस वक्त कौन आएगा? तुम यहाँ कैसे आए? आज बुधवार है। मुझे याद आया, तुमने कहा था कि बारिश में बाहर नहीं निकलोगे, लेकिन तुम्हारी छत से पानी टपक रहा है, जरा देखो तो। तुम शहर से साइकिल चलाकर आए हो, है ना? पहले इसे पोंछ लो।
तुम पहले कपड़े बदल लो, भीगे रहने से सर्दी लग जाएगी। शेन यूनशु। पहले वो हमेशा मुझे शेन यूनशु कहकर बुलाता था, बिना उपनाम के बुलाने जैसा नहीं, जैसे मुझे भीड़ से अलग कर लिया हो, सिर्फ हम दोनों के बीच का एक खास नाम। कल मेरी क्लास है, आज रात ज्यादा नहीं रुक सकता। बाहर अभी भी बारिश हो रही है, मैं छाता लाया हूं, कल दोपहर किसी के हाथ संदेश भिजवा दूंगा, चिंता मत करो, अगली बार फिर आऊंगा। इस जन्म में शायद सच में मुझे कोई मिल गया है जो मुझे मानता है दुनिया में सबसे खास। पिछले 36 सालों में नहीं मिला। इस जन्म में 18 साल की उम्र में एनहुई की पहाड़ियों में मिल गया। देखो वो वापस आ गया, फिर से शहर के उस लड़के के साथ बाजार से वापस आ रहे हैं। हमारे गांव में सच में कोई बड़ी हस्ती बन गई है, अब तो कोई बड़ी बात हो गई है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा, किसी बड़े आदमी से हाथ मिला लिया क्या। मुझे पता है कि तुम हाल ही में बाहर क्या क्या बातें कर रहे हो, शेन यूनशु के बारे में अफवाहें फैला रहे हो। आज मैं अपनी बात यहीं साफ कर देता हूं, सब लोग ध्यान से सुन लो। शेन यूनशु वो लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूं। मैं गु मिंगचुआन उसे पाने के लिए गंभीर हूं। अगर किसी ने फिर से उसके नाम पर कीचड़ उछाला तो समझो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमने जानबूझकर किया। हूं, तुम्हें पहले ही कह देना चाहिए था, तुमने मुझसे पूछा ही नहीं कि मैं चाहती हूं या नहीं। क्या तुम तैयार हो? चलो घर चलते हैं। शहर के अधिकारी का बेटा सबके सामने कह दिया कि शेन यूनशु से शादी करेगा। शेन यूनशु उस लड़की की तो किस्मत ही खुल गई, कियान शियूरों की तो अब नाक कट गई। क्या तुमने सुना? गु परिवार का बेटा सबके सामने कह रहा है कि हमारी शेन यूनशु से शादी करेगा। तो क्या हुआ? उनके घर वाले शहर में अधिकारी हैं। तुम आगे से शेन यूनशु के बारे में अफवाहें कम फैलाना, घर में मुसीबत मत बुलाओ। उस दिन के बाद से गांव में किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरे बारे में कुछ भी बुरा बोलने की। 15 अक्टूबर आय 68। 15 अक्टूबर कुल बचत 180 युआन। 20 नवंबर कुल बचत 320 युआन। 320 युआन। सही समय आ गया है, मुझे शहर जाना होगा ये देखने के लिए कि असलियत क्या है, इस दौर की हकीकत क्या है। बाजार अभी अभी जागना शुरू हुआ है, आखिर यह कैसा होगा। यही तो अगले बड़े मौके की शुरुआत है। बाजार में ये छोटी सी दुकान, उसने अपना मिशन पूरा कर लिया है। अब आगे मुझे और बड़ी मंजिलों की ओर बढ़ना है।
नवंबर 1980। मैं पहली बार शहर जा रही थी। बस स्टेशन की ओर। 4 घंटे का सफर। पिछले जीवन में मैं शेंझेन में हवाई जहाजों में बैठकर देश विदेश घूमती थी। इस जीवन में मुझे इस पुरानी ट्रेन से शुरुआत करनी होगी और मेरी यादों के 1999 के शेंझेन से। ये बिल्कुल अलग दुनिया है, लेकिन इस शहर में एक अलग ही ऊर्जा है। एक जागती हुई, फलती फूलती और थोड़ी कच्ची सी जीवंतता। ये दोनों नए बने हैं, है ना? ये फूलों वाली शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, बस थोड़ी महंगी है। तैयार कपड़ों की मांग बढ़ रही है। बाजार में विकल्प बहुत कम है और दाम भी बहुत ज्यादा। यह एक बहुत बड़ा खालीपन है। हीयुआन शहर 80 के दशक का मध्य। दक्षिण के तटीय इलाकों से कपड़ों का थोक व्यापार जल्द ही जोर पकड़ेगा। उस समय मेरे पास जो पूंजी होगी वही मुझे आगे ले जाएगी। अभी के लिए पहले कुछ काम निपटा लूं। लड़की, क्या देख रही हो? चेन साहब, मैं कपड़े खरीदने नहीं आई हूं। मैं पूछने आई थी कि क्या यहां से थोक में माल मिल सकता है। थोक में? कितना माल लोगी? पहले माल देख लूं, अगर सही लगा और कीमत वाजिब हुई तो मैं एक बार में 30 पीस से शुरुआत करूंगी। आगे जैसी मांग होगी वैसे और ले लूंगी। तुम कहां बेचोगी? यूनहे टाउन के बाजार में, आसपास के दर्जनों गांवों में। वहां अभी तैयार कपड़े नहीं बिकते। सब लोग बस कपड़ा खरीदते हैं और दर्जी से सिलवाते हैं। मैं तैयार कपड़ों का चलन शुरू करना चाहती हूं। यूनहे टाउन, वहां का बाजार तो खाली पड़ा है। तुम्हारी परख अच्छी है। क्या क्या चाहिए तुम्हें? उनका रवैया बदल गया। अब बात बनी युवा लड़कियों के लिए फूलों वाली शर्ट, सूती शर्ट, मध्यम उम्र की महिलाओं के लिए सादे रंग के जैकेट, पुरुषों के जैकेट और बच्चों के लिए रजाई वाले कपड़े। सर्दियां आने वाली हैं, गर्म कपड़ों की बहुत जरूरत होगी। चलो गोदाम में माल देखते हैं। शेन, जरा इसे देखो। हम इसकी सिलाई उतनी पक्की नहीं है। ये कपड़ा वाकई अच्छी गुणवत्ता का है। इसकी कारीगरी बहुत मजबूत है। तुम तो माल परखने में माहिर हो। चेन साहब, कीमत पर बात करें। फैक्ट्री रेट पर 20% जोड़कर 15% कर दीजिए। अरे, तुम तो मेरा मुनाफा ही काट रही हो। चेन साहब, मैं पहली बार आपसे माल ले रही हूं। मैं चाहती हूं कि आप मुझे एक सही शुरुआती कीमत दें। अगर माल अच्छा बिका तो मैं आपकी पक्की ग्राहक बन जाऊंगी। ऑर्डर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। उस समय आपका मुनाफा वाकई बहुत बड़ा होगा। ये लड़की गांव की नहीं लगती। इसे व्यापार करना खूब आता है। क्या आप इस कीमत पर मानेंगे? अगली बार मैं फिर आऊंगी। 1 गुना 7, 1 गुना 5, 17 से कम नहीं हो सकता। 1 गुना 6, एक और 8 जोड़िए। इससे कम नहीं हो पाएगा। ये कीमत सिर्फ आपके लिए है, आपकी परख और स्पष्टता देखकर। अगली बार जब आप माल लेने आएंगे तब हम फिर से बात करेंगे। सौदा पक्का। ये 5 पीस मेरी तरफ से उपहार साथ ले जाइए। धन्यवाद चेन साहब। अगली बार सीधे मेरे पास आना। मैं आपके लिए सबसे नए मॉडल बचाकर रखूंगी। धन्यवाद चेन साहब। तुम शहर कब गई थी? पिछले सोमवार को। अकेले? हाँ। पूंजी बस इतनी ही बची है। अगली बार माल खरीदने के लिए इसी माल से पैसा घुमाना होगा। हाँ। यह क्या है?
300 युआन। मेरी पिछले 2 साल की स्कॉलरशिप, जेब खर्च के अलावा मैंने हमेशा बचाकर रखा था। तुम इसे ले लो और व्यापार में लगाओ। नहीं, ये तुम्हारा पैसा है। इसे बस मेरा उधार समझ लो। मुझे पता है कि तुम्हारा यह माल बिक जाने के बाद पूंजी की तंगी होगी। 300 युआन ज्यादा नहीं है, लेकिन इतना काफी है कि तुम और माल खरीद सको। तुम्हारा पैसा जल्दी वापस आ जाएगा। जब तुम सक्षम हो जाओ तब मुझे लौटा देना। इस दौर में 300 युआन, एक मजदूर के 3 महीने की कमाई। इतनी मेहनत से जमा की गई राशि। पिछली जिंदगी में लिन परिवार के सबसे बुरे वक्त में मैंने अपनी 1 महीने की तनख्वाह का 2/3 हिस्सा उसे दे दिया था। उसके बाद भी लगातार उधार लेती रही। कुल मिलाकर लगभग 30,000। अंत तक एक पैसा भी वापस नहीं मिला। उल्टा उसने मुझे धोखा देकर खाई में धकेल दिया। और अब 1980 के इस शाम को इस गांव में एक जिसे मैं ठीक से जानती भी नहीं, 3 महीने का लड़का अपनी सारी जमा पूंजी निकालकर मेरे सामने रख दी। मैंने ले लिया ये पैसा। मैं तुम्हें जरूर लौटाऊंगी, ब्याज के साथ। ब्याज की जरूरत नहीं है, जरूरी है मेरे और तुम्हारे बीच भले ही पैसों का हिसाब ना हो, लेकिन इस मामले में हिसाब साफ होना चाहिए। मैं तुम्हें अपने पैसों का इस्तेमाल मेरे व्यापार में नहीं करने दे सकती, ठीक है? शहर से आए नए कपड़े, सबसे नए डिजाइन, सिलाई बहुत पक्की है। फूलों वाली शर्ट 180 की, डेनिम शर्ट 2 की, रुई वाला कोट 3.5 का, शहर से भी सस्ता है। आकर देख लीजिए, देखकर न भी खरीदे तो कोई बात नहीं। बेटी, ये फूलों वाली शर्ट सच में 180 की है बहन जी। आप ये पहनकर देखिए, रंग बहुत खिलेगा, यह आपकी त्वचा पर बिल्कुल जंचेगा। इसे मेरे लिए पैक कर दीजिए। ये फूलों वाली शर्ट, हाँ बिल्कुल यही, और वो रुई वाली जैकेट भी। फूलों वाली शर्ट 5 बिकी हैं, हाँ 3 बिकी हैं, जैकेट 4 बिकी हैं। लोगों की पसंद का पता चल रहा है। हमें स्टॉक भरने की रणनीति बदलनी होगी। आधी सुबह में ही बिक गया। आज कैसा रहा? लगभग आधा बिक गया। मुझे शहर फिर से जाना होगा। कब? कल। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। क्या तुम्हें क्लास नहीं जाना है? वो हमेशा ऐसा ही करता है, बिना किसी आहट के मेरे पास खड़ा रहता है। ठीक है। क्या सोच रही हो? तुम्हारे बारे में। तुमने शहर में एक बार देखा और वापस आते ही कपड़े का व्यापार शुरू कर दिया। एक ही दिन में आधा माल बिक गया। तुम्हारा दिमाग सच में कमाल का है। अगर तुम व्यापार नहीं करती तो यह बहुत बड़ी बर्बादी होती। ये बस किस्मत थी। सही समय पर सही मौका मिल गया। ये किस्मत नहीं है, तुमने सही अवसर को पहचान लिया। उसने मुझे पूरी तरह समझ लिया है। पिछले 10 सालों में मैंने यही तो सीखा है, अवसर को पहचानने वाली नजर। लेकिन मैं ये बातें उससे नहीं कह सकती। यह मेरे दिल का एक राज है। शायद मैं इसे कभी किसी को नहीं बताऊंगी। अरे बेटी, तुम इतनी जल्दी वापस आ गई। बेटी, क्या पिछला माल बिक गया? आधा बिक गया, अब और माल लेने आए हूं। इस बार 80 पीस और दे दीजिए। बेटी, तुम तो व्यापार बहुत अच्छा कर रही हो। आगे से तुम मुझसे ही माल लेना। मैं तुम्हें सबसे कम दाम लगाऊंगा। धन्यवाद चेन साहब, मैं अब हर हफ्ते आया करूंगी। युनशु, तुम भविष्य में बड़ा व्यापार करोगी। हूं। तुम्हें व्यापार करते हुए अभी सिर्फ 3 महीने हुए हैं। ठेले से लेकर थोक व्यापार तक, गांव से लेकर शहर तक, हर कदम तुम इतनी तेजी और मजबूती से उठा रही हो। मैं देख सकता हूं। तुम सिर्फ एक कपड़ों की दुकान नहीं खोलना चाहती। तुम्हारी दूरदर्शिता मेरे जाने पहचाने सभी बड़ों से कहीं बेहतर है। मैं बड़ा करना चाहती हूं, तो करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। ठीक है।
किराया 1 महीने का 25 रुपये है। जगह स्कूल के ठीक सामने है। वहां लोगों की आवाजाही अच्छी है। यही जगह सही है। युनशांग। आखिरकार खुल ही गई। तुमने खुद अपने हाथों से लिखा है? हाँ। तुम्हारी दुकान। मेरी लिखावट। क्या तुम शेन युनशु हो? जी, मैं हूं। आप कौन हैं? मैं गु मिंगचुआन की मां हूं। मेरा उपनाम लियू है। लियू आंटी, आप बैठिए। मैं आपके लिए पानी लाती हूं। मुझे बैठने की अनुमति दें। मैं आज यहां गु मिंगचुआन की मां के तौर पर नहीं आई हूं, बल्कि एक बड़ी के नाते आपसे कुछ बात करने आई हूं। जी लियू आंटी, कहिए। शेन युनशु, तुम एक अच्छी लड़की हो। होशियार, मेहनती और समझदार। मिंगचुआन ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है और मैंने भी तुम्हारे बारे में सुना है। सच कहूं तो मैं तुम्हारी सराहना करती हूं। लेकिन सराहना करना और स्वीकार करना दो अलग बातें हैं। मिंगचुआन मेरा इकलौता बेटा है। बचपन से लेकर अब तक हमने उसे पालने में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। वो जल्द ही सिंघुआ विश्वविद्यालय की परीक्षा देगा और भविष्य में सरकारी नौकरी करेगा। यह वह रास्ता है जो मैंने और उसके पिता ने उसके लिए तय किया है। उसका जीवन साथी उसके बराबर के खानदान का होना चाहिए, जो उसके करियर में उसका साथ दे सके। तुम जो व्यापार कर रही हो वो बुरा नहीं है, लेकिन आखिर तुम एक गांव से आए हो। तुम्हारी कोई उच्च शिक्षा नहीं है, कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है। भविष्य में जब मिंगचुआन बीजिंग जाएगा तो तुम उसकी दुनिया में फिट नहीं हो पाओगी। तुम उसके साथ रहोगी तो बस उसके लिए मुश्किलें ही पैदा करोगी। मैं चाहती हूं कि तुम समझदारी से काम लो और खुद मिंगचुआन से दूर हो जाओ। अभी तुम दोनों के रिश्ते को ज्यादा समय नहीं हुआ है। अलग होने के लिए अभी भी देर नहीं हुई है। लियू शियुन जो कह रही हैं वो इस दौर की बात है। ज्यादातर माता पिता यही कहते हैं। बराबर का खानदान इस दौर की एक आम सोच है। मैं लियू आंटी से नाराज नहीं हूं, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। लियू आंटी, आपने जो कहा मैंने वो सब सुन लिया है। मैं जानती हूं कि अभी मैं गु मिंगचुआन के लायक नहीं हूं। मेरे पास डिग्री नहीं है, कोई पृष्ठभूमि नहीं है। मैं बस एक गांव की लड़की हूं और घर पर भी बहुत सारी परेशानियां हैं। ये सब मुझे पता है। लेकिन लियू आंटी, मैं अभी सिर्फ 18 साल की हूं। अगले साल मैं कॉलेज प्रवेश परीक्षा दूंगी। मैं विश्वविद्यालय में दाखिला लूंगी। मेरा जो व्यापार है वो कोई छोटा मोटा काम नहीं है। मेरी योजना इसे और बड़ा करने की है। आपने कहा कि मैं मिंगचुआन की दुनिया में नहीं जा पाऊंगी। वो आज की बात है, 4 साल बाद की नहीं, 10 साल बाद की नहीं। मैं हमेशा एक ही जगह पर नहीं रुकी रहूंगी। मैं अपने पैरों पर मेहनत करके कदम दर कदम उसके बराबर पहुंच जाऊंगी। 4 साल बाद आप खुद आकर देखिएगा कि क्या मैं उसके लायक हूं या नहीं। जहां तक अभी की बात है, मैं खुद से उसे नहीं छोड़ूंगी जब तक वो खुद मुझसे न कह दे कि वो मुझे पसंद नहीं करता, कि उसे अब मेरी जरूरत नहीं है। जब तक वो खुद यह नहीं कहेगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम जैसी लड़की मेरी सोच से कहीं ज्यादा जिद्दी हो। मैं आज यहां तुम्हें तुरंत छोड़ने के लिए मजबूर करने नहीं आई थी। मैं तो बस ये देखने आई थी कि तुम कैसी इंसान हो। तुम्हारे अंदर वाकई स्वाभिमान है। मैं सम्मान करती हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम ये याद रखो, गु मिंगचुआन का भविष्य मैं उसे किसी के भी हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगी। अगर तुम वाकई वैसे हो जैसा तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हो, तो उस समय मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगी। और अगर तुम नहीं चल पाए तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम खुद ही चले जाओगे। लियू शियुन ने सही कहा। मैं अभी गु मिंगचुआन के लायक नहीं हूं, इसलिए मुझे खुद को उसके लायक बनाना होगा।
ये बात मैं गू मिंगचुआन को नहीं बताऊंगी। मैं नहीं चाहती कि वह अपनी माँ और मेरे बीच फंसकर परेशान हो। ये लड़ाई मुझे खुद लड़नी होगी। मेरी माँ आज तुम्हारी दुकान पर आई थी। उन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं, बस थोड़ी बातचीत हुई। युनशु, मुझे बताओ। उनकी हर बात सही थी। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। शेन युनशु, ऐसा मत कहो। तुम मेरे जाने पहचाने सभी लोगों से बेहतर हो। युनशु, मैं इस जन्म में सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगा। तो तुम अपनी पढ़ाई और सिंघुआ पर ध्यान दो। मुझे यहां इंतजार में मत बिठाओ। इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें एक दिन भी इंतजार नहीं करने दूंगा। तुम अकेली, बिना किसी सहारे के आज यहां तक पहुंची हो। तुम मेरी मां से भी बेहतर हो, मुझसे भी बेहतर। मैंने जितने भी बड़े लोगों को देखा है, तुम उन सबसे बेहतर हो। तुम मेरे लायक नहीं हो, ऐसा नहीं है, बल्कि मैं अभी तुम्हारे लायक नहीं हूं। मां, क्या आप आज युनशु से मिलने गई थी? मां, भविष्य में आप उनसे मिलने मत जाइएगा। गो मिंगचुआन, यह मामला मैं खुद संभाल लूंगा। मैं युनशु से प्यार करता हूं, मैं उसी से शादी करूंगा। मां, एक दिन आप खुद देख लेंगी कि मैं उसके लायक नहीं हूं, न कि वो मेरे लायक नहीं है। जैसा तुम चाहो। 2000 युआन। इस दौर में यह एक चौंका देने वाली रकम है। ये तो बस शुरुआत है। दूसरी दुकान भी खुलने वाली है। मुझे जितनी जल्दी हो सके अपनी जड़ें और गहरी जमानी होंगी। छोटी 1984 के वसंत उत्सव के बाद युनशान की दूसरी शाखा खुल गई। इसे कहां रखूं? दाहिनी ओर वाली अलमारी की दूसरी रैक पर। अंदर आइए। अगर इसी रफ्तार से चले तो महीने का शुद्ध मुनाफा 600 से ऊपर होगा। ये युनशान कपड़ों की दुकान है। मैं मालकिन शेन युनशु हूं। हमें शिकायत मिली है कि आपकी दुकान में नकली और घटिया सामान बेचा जा रहा है। अब हम कानून के अनुसार तलाशी लेंगे। कृपया सहयोग करें। मैडम, क्या मैं जान सकती हूं कि समस्या क्या है? एक ग्राहक ने शिकायत की है कि आपकी दुकान में बेची गई शर्ट घटिया कपड़े से बनी है। रुई वाले जैकेट की फिलिंग मानकों के अनुरूप नहीं है। ऊपर से सील करने का आदेश आ गया है। पहले दुकान बंद करो, फिर जांच होगी। दुकान खुले अभी कुछ ही दिन हुए हैं। नकली सामान बेचना, क्या ये सच है? मैं घबराई नहीं हूं।
अपने पिछले जीवन में शेन शहर में मैंने इससे भी बड़ी मुसीबतें देखी हैं। ऑडिट विभाग की जांच। साझेदार ने समझौता तोड़ दिया। कौन सी ऐसी मुसीबत थी जो मैंने नहीं झेली? ये तो बस शुरुआत है। हस्ताक्षर। सिंघुआ विश्वविद्यालय। आप किसे ढूंढ रहे हैं? मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग। गु मिंचुआन को ढूंढ रही हूं, थोड़ा इंतजार करें। शेन युनशु। मुसीबत हो गई है। दुकान सील कर दी गई है। मैंने कल तक की छुट्टी ली है। तुम्हारे कोर्स बहुत व्यस्त हैं, मेरा इंतजार करो। वो कभी नहीं पूछता कि क्यों, बस ये पूछता है कि कब तक पहुंचना है। शेन युनशु। शेन युनशु। आ गई। मुझे सब कुछ विस्तार से बताओ। कल सुबह 10:40 बजे 4 लोग दुकान में आए। 2 वाणिज्य विभाग की वर्दी में थे, 2 सादे कपड़ों में थे। शिकायत का विवरण। कहा गया कि जैकेट का कपड़ा नकली है, रुई की फिलिंग मानकों के खिलाफ है, 500 का जुर्माना और 7 दिन के लिए दुकान सील करने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवा लिए। क्या तुम्हारे पास सामान का स्रोत स्पष्ट है? मिस्टर चेन के पास से सारा सामान वैध है, खरीद की रसीदें पूरी हैं, गुणवत्ता में कोई समस्या नहीं है। सामने वाले ने यह सब जानबूझकर किया है, ये गुणवत्ता की जांच नहीं है। कोई है जो पर्दे के पीछे से तुम्हें परेशान कर रहा है। मैं भी यही सोच रही हूं। तुम्हारे व्यापार से सीधे तौर पर किसे दिक्कत है? काउंटी डिपार्टमेंट स्टोर के कपड़ों के विभाग का वांगकुन। युनशान के खुलने के बाद से डिपार्टमेंट स्टोर के कपड़ों का व्यापार बहुत गिर गया है। वांगकुन ने मुझसे 3 बार संपर्क किया। वह चाहता था कि मैं डिपार्टमेंट स्टोर से माल लूं। मैंने उन सबको मना कर दिया। वांगकुन डिपार्टमेंट स्टोर का पुराना कर्मचारी है। काउंटी में उसकी अच्छी पहुंच है। हाल ही में वो काफी सक्रिय हो गया है। लगता है यह वही है। इस मामले में तुम सामने मत आना, मुझ पर छोड़ दो। तुम क्या करने वाली हो? मेरे एक सहपाठी के पिता वाणिज्य विभाग में हैं। मैं उनसे मिलने जाऊंगा, पता लगाऊंगा इस बार की शिकायत का असली कारण क्या है। साथ ही तुम्हारे सप्लायर के पास भी जाऊंगा। मिस्टर चेन से कहूंगा कि वे सहयोग करें, गुणवत्ता प्रमाण पत्र तैयार करवाऊंगा। जब शिकायत करने वाला जांच करेगा तो वांगकुन इस मुसीबत से बच नहीं पाएगा। क्या इससे तुम्हारे पिता को परेशानी होगी? मेरे एक सहपाठी के पिता वाणिज्य विभाग में हैं। वे उप निदेशक झांग हैं। यह मेरे पिता की पहुंच का मामला नहीं है। मैं इसे खुद संभाल लूंगी। मुझे अपने पिता के रसूख का इस्तेमाल नहीं करना। वे कभी भी अपने पद का दुरुपयोग नहीं करते। वे हमेशा अपनी सूझबूझ से काम लेते हैं। तुम कैसी हो? दुकान सील हो गई। किसी ने दुर्भावनापूर्ण शिकायत की है। ये दुष्टों की टोली है। उस लड़की का माल मैंने खुद अपनी आंखों से गुणवत्ता जांची है, इसमें कोई खोट नहीं है। धन्यवाद मिस्टर चेन। तुम काउंटी वापस जाकर उस लड़की से कह देना, भविष्य में यहाँ के मामलों में मैं चेन पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। मिंगचुआन, तुम यहाँ कैसे आए? अंकल फोंग, मुझे एक काम है। मैं चाहता हूं कि आप एक बार इसे देख लें। ये युनशांग दुकान, क्या ये तुम्हारी दोस्त की दुकान है? जी हाँ। गुणवत्ता प्रमाण पत्र इतने व्यवस्थित हैं, शिकायत करना तो बस एक बहाना है। इस मामले में निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। मैं तुम्हारी शिकायत के स्रोत की जांच करने में मदद करूंगा। धन्यवाद अंकल फोंग। झाओ देशुन, आगे आओ। चलो।
हमारे साथ चलो। मैं सब कुछ बता दूंगा। यह वांग कुन था, डिपार्टमेंट स्टोर के कपड़ों के विभाग से। वांग कुन। उसने मुझे 100 युआन दिए ताकि मैं यूनशांग पर नकली सामान बेचने की रिपोर्ट कर सकूं। तुम और झाओ देशुन आमने सामने बात करो। मैंने कुछ नहीं किया। शुरू से अंत तक मैंने गु परिवार के किसी भी संबंध का उपयोग नहीं किया। उसने अपने ही पैरों पर खड़े होकर, अपने खुद के फैसलों से और अपने संपर्कों से यह किया है। वांग कुन का तबादला लॉजिस्टिक्स विभाग में कर दिया गया। तब से वो पूरी तरह टूट चुका है। वो शेन यूनशु है। शेन यूनशु, वही जिसे पहले मिसेज शेन ने घर से बाहर निकाल दिया था। हाँ, वही है। सुना है उसे किसी ने फंसाने की साजिश की थी। वांग कुन को सजा मिल गई है। इस दुकान की मालकिन सिर्फ 18 साल की लड़की है और वो काउंटी के हाई स्कूल की सबसे होनहार छात्रा का प्रेमी है। यह वाकई आसान नहीं है। बराबर 1 साइन पाई 2 माइनस एक्स बराबर कोसाइन एक्स। धन्यवाद। ये कदम, प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करें। इसे फिर से करो। तुम्हारा शरीर इसे झेल नहीं पाएगा। परीक्षा के उन दिनों में तुम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाओगी। मैं अपनी गति जानती हूं। मैं इन 2 महीनों तक खुद को संभाल सकती हूं। पी लिया। क्या तुमने फिर से घर से चोरी की? मेरी मां अब परवाह नहीं करती। पिछले जीवन में मैं रात भर काम करती थी। तब मैं दूसरों के केपीआई के लिए जीती थी। इस जीवन में मैं जो रातें जाग रही हूं वो मेरे अपने लिए है। कुछ खा लो। गो मिंगचुआन। हम। धन्यवाद। अपने नूडल्स खाओ। मैं घबराई हुई नहीं हूं। मैं जानती हूं इस लड़की के मन में क्या चल रहा है। मैं किसी और से बेहतर जानती हूं। वो परीक्षा के लिए घबराई हुई नहीं है। वो इस परीक्षा का उपयोग दुनिया को यह साबित करने के लिए कर रही है कि शेन यूनशु गांव से निकलकर कितनी दूर तक जा सकती है। कैसा रहा? ठीक है, काफी ठीक है। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हम सभी सदस्यों का ध्यान यहां चाहिए। शेन यूनशु ने पूरे काउंटी में आर्ट स्ट्रीम में टॉप किया है और पूरे प्रांत में टॉप 20 में जगह बनाई है। उसे प्रांतीय शहर के प्रमुख नॉर्मल यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिल गया है। मैंने अपने पुराने स्वरूप का वादा पूरा कर दिया और उस शेनजिन की ऊंची इमारतों में दम तोड़ने वाली खुद के लिए भी मैंने कर दिखाया। यूनशु, मेरा भी दाखिला हो गया है सिंघुआ में। पूरे प्रांत में साइंस स्ट्रीम में 7वां स्थान और काउंटी में पहला। सिंघुआ विश्वविद्यालय मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग। यूनशु, हम दोनों ने कर दिखाया। हमने कर दिखाया। यूनशु, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। हम सब एक परिवार की तरह हैं। गो मिंगचुआन, आपकी भावनाओं का मैं सम्मान करती हूं। ये सामान आप वापस ले जाइए। मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। भविष्य में शिष्टाचार निभाने में मैं पीछे नहीं रहूंगी, लेकिन ये दरवाजा आप बिना किसी काम के यहां ना आया करें। पापा, माँ, आपकी बेटी ने यूनिवर्सिटी में दाखिला पा लिया है। यूनशु, 1980 की उस पतझड़ से यूनहे टाउन के बाजार में
जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था आज तक 1 साल और 2 महीने हो गए हैं। तुम में कुछ ऐसा है जो मैंने आज तक किसी भी इंसान में नहीं देखा, वो हार न मानने का जज्बा। तुम बिल्कुल एक रोशनी की किरण जैसी हो। मैं ये लाल धागे वाली चांदी की अंगूठी तुम्हें देना चाहता हूं। यह मेरी नानी की निशानी है। जीवन भर मेरी जीवन संगिनी बनोगी। जब मैं तुम्हें एक घर दे सकूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पिछले जन्म में शेनझेन में लू शाओहिंग ने भी मुझे अंगूठी दी थी, 1 कैरेट का हीरा, काले मखमली डिब्बे में बंद। लेकिन आज वानडे की पहाड़ियों की घास पर मुझे समझ आया कि असली प्यार क्या होता है। मैं शादी करूंगी। भविष्य में मैं तुम्हें एक नई अंगूठी दूंगी। सच में नहीं, बस यही काफी है। इसलिए मेरा मानना है कि हमें मैक्रो और माइक्रो स्तर पर 3 आयामों में विश्लेषण करना चाहिए। शेन युनशु, वापस आकर मेरे दफ्तर में मिलना। ये पहला कदम मैंने सही उठाया है। पिछले जन्म में शेनझेन में मैं करोड़ों के प्रोजेक्ट करती थी, पर कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। पैसे तो कमा लिए, काम भी अच्छा किया। युनशु, मैंने स्कूल के युवा उद्यमी क्लब में दाखिला ले लिया है। हम उस पर शोध कर रहे हैं। शहरीकरण की प्रक्रिया में आवासीय विकास, शहरीकरण को बढ़ावा देने वाली नीतियां, आवासीय संपत्तियों का बाजार आकार ले रहा है। यह एक नया अवसर है, कपड़ों के व्यवसाय से 10 गुना बढ़ा। सही समय का इंतजार है। योजना तुम्हारे पास है, इसे तुम ही करो। उस व्यक्ति ने मुझे जानने के दिन से ही खुद को मेरी टीम का हिस्सा बना लिया। वो सिर्फ मेरा प्रेमी नहीं बनना चाहता था, वो मेरे साथ मिलकर कुछ बड़ा करना चाहता था। ठीक है, हम साथ मिलकर करेंगे। शेन युनशु, तुम कई पेशेवर डेवलपर्स से कहीं ज्यादा अनुशासित हो। गांव का अंत। हमारी कहानी यूनहे टाउन के बाजार की एक छोटी सी दुकान से शुरू हुई। 7 माओ आर्ट फेन से शुरुआत करके आज इस मंच पर खड़े होने तक। वर्ष 1980, यूनहे टाउन के बाजार में वो सुबह, वो भीड़ से चलकर मेरे पास आया और मुझे 5 माओ दिए। उस समय मुझे नहीं पता था कि यह मुलाकात मुझे यहां तक ले आएगी। मैं वापस आ गई। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। शेन युनशु, क्या तुम्हें यह जगह याद है? याद है। 7 साल हो गए। उस दिन मैंने तुमसे वादा किया था कि जब मैं सक्षम हो जाऊंगा तब मैं इसे बदल दूंगा। सच में आज मैंने इसे बदल दिया। बदल सकते हो, लेकिन इसे उतार नहीं सकते। मुझसे शादी कर लो। कर लूंगी। शेन युनशु, उस साल की वे बातें। आंटी ने गलत कहा था। उन्नीस सौ 98, शेन युनशु ग्रुप की स्थापना। पूरे देश में व्यापार का विस्तार। शेन गू शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना। वर्ष 2000, कुल 2000 से अधिक छात्रों की मदद की। 100 से अधिक स्टार्टअप परियोजनाओं का समर्थन किया। मां, उस साल आप ठीक यही थीं, इस पेड़ के नीचे। पहली बार लगा कि यह जगह मेरा घर है। गो मिंगचुआन। हूं। मैं बहुत खुश हूं। मैं भी। उसे तुम्हारे पीरियड्स का समय याद रहता है। वाईफाई का पासवर्ड बदलते ही उसे पता चल जाता है। मिल्क टी शॉप के नए उत्पादों की समीक्षा रिपोर्ट फोन के नोट्स में भरी पड़ी है। रात के 3 बजे फोन उठाते समय वो पहले फूड डिलीवरी ऐप खोलता है। जब वो तुम्हें बेवकूफ कहता है, तब वो सर्च कर रहा होता है कि ब्रेकअप के बाद कैसे मनाएं। शुक्रिया 1980 की देर शरद ऋतु। शुक्रिया उस खिड़की से गिरने वाली और मिट्टी के चूल्हे से उठ खड़ी होने वाली खुद को। शुक्रिया यूनहे टाउन के बाजार में भीड़ से चलकर आने वाले उस लड़के को। शुक्रिया फोन अंकल।
आपके द्वारा दिए गए उन 2 बंस के लिए, और शुक्रिया इस दौर का, जिसने एक अकेली लड़की को 7 माओ 8 फेन से शुरुआत करके आज यहां तक पहुंचने का मौका दिया। आने वाले पूरे जीवन में इस दौर को निराश नहीं करूंगी, अपनी जवानी को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी, और अपने करीबियों को कभी दुखी नहीं करूंगी।